सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, अगुवाई करे, मदद करे, सत्य के और भेद के वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि परमेश्वर हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने, वचन को समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 11वां अध्याय कंप्लीट किया था। अब समय है कि हम 12वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक परमेश्वर की ओर से अब्राम को बुलाए जाने का वर्णन मिलता है। यहाँ पहले वचन में लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी हमने 11वें अध्याय में पढ़ा था कि जो इब्राहिम है वो अपनी पत्नी, अपने भतीजे के साथ अपने पिता के यहाँ हारान नामक देश में रहता था, जहां पर उसका पिता मृत्यु को प्राप्त होता है 205 वर्ष की उम्र में, जिनका नाम तेरह है। अब यहां पर उसकी मृत्यु के बाद परमेश्वर की बुलाहट इब्राहिम के लिए होती है। परमेश्वर कहते हैं कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दूसरे वचन में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे या श्राप दे उससे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा अब्राहम को बुलाहट दी जाती है और आशीष दी जाती है। आशीष की प्रतिज्ञा दी जाती है कि मैं तुझे बहुत बड़ी एक जाति बनाऊंगा, तुझ में से एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि अब्राहम को जिसे कहते हैं, जो अपना मूल पिता जो कहते हैं, इस पूरे वर्ल्ड में हम देखें, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो जो विश्वासी हैं वो हों, चाहे वो मुस्लिम हों, ये जो मेन जो कम्युनिटीज़ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पाई जाती हैं, जिसका रेशियो हम समझते हैं 60% से भी ज़्यादा का है, मसीह विश्वासी, मुसलमान और यहूदियों को मिलाकर, ये सब ही इब्राहिम को अपना मूल पिता मानते हैं। इब्राहिम, जिसे इब्राहिम रिलीजन्स कहा जाता है, वो ये तीनों जो रिलीजन हैं, यहूदी, क्रिश्चियन और ये इस्लाम धर्म, ये इब्राहिमिक रिलीजन माने जाते हैं। और हम देखते हैं कि वाकई में ही इब्राहिम का जो परमेश्वर से हम देखते हैं विश्वास और परमेश्वर का इब्राहिम से प्रेम इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर की दृष्टि में इब्राहिम की बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं उपमा थी। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 23वें वचन में याकूब कहते हैं कि इब्राहिम को परमेश्वर का दोस्त यानी मित्र कहा गया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उपमा इब्राहिम को उसके विश्वास के द्वारा मिली है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं उस वक्त जब इब्राहिम इस धरती पर थे, उस वक्त लोग अलग अलग तरीके से परमेश्वर को भुला चुके थे। लोगों ने परमेश्वर की महिमा को, चौपायों को, इन पशु पक्षियों को, इस सृष्टि की चीज़ों को देना शुरू कर दिया था। लोग फिर से मूर्ति पूजक बन चुके थे। लेकिन इब्राहिम का जो विश्वास परमेश्वर पर था वो अटूट था और उसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसे अपना मित्र कहा, या हम कहें वो परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने इब्रानियों की पत्री में भी पढ़ा कि जो इब्राहिम हैं उनके विश्वास को परमेश्वर ने उनकी धार्मिकता को गिना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए जैसे इब्राहिम का विश्वास था। अभी हम देखेंगे आगे इब्राहिम की परीक्षा होती है। 22वें अध्याय में हम
पढ़ेंगे, परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तू अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए मेल बलि करके चढ़ा दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी चीजें हम देखते हैं कि उस अनदेखे परमेश्वर के प्रति विश्वास है जो अब्राहम को अपने परमेश्वर पर था, और वो पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास करता था, अपने अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के ऊपर उसने सौंपा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जबकि वो अपने पिता के शहर जिसे हारान शहर कहते हैं, वहां पर बड़े ही आराम से यहां इब्राहिम रह रहे थे और काफी सालों से इब्राहिम वहां रह रहे थे, लेकिन हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर के कहने के द्वारा, परमेश्वर को उसको बताए जाने के द्वारा उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और एक ऐसे देश की तरफ चला गया जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उससे की थी कि मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे दिखाऊंगा। और उसका विश्वास था कि परमेश्वर मेरे जीवन से जो भी करेंगे वो बिल्कुल मेरे लिए भला ही होगा, और वो बिना सोचे समझे, बिना किसी विवाद के उठा और वो उस देश की ओर चला गया जिस देश को परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे दिखाऊंगा। और परमेश्वर ने जाने से पहले उसको इस प्रकार, हमने अभी पढ़ा, कि उसको आशीषित किया और उसे बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे कुल, भाषा, जाति, यानी कि भूमंडल के सारे कुल उसके द्वारा आशीष पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मसीही विश्वासी हैं, जैसा कि हमने गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय 29वें वचन में पढ़ा कि जितनों ने मसीह को ग्रहण किया है वो सब इब्राहिम के वंश की जो प्रतिज्ञा है उसके वारिस हो जाते हैं। और अभी हम आगे पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने इब्राहिम से उसके वंश के लिए क्या प्रतिज्ञा की थी। आगे लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। लूत जो कि इब्राहिम का भतीजा है वो भी उनके साथ चला। और जब अब्राम हारान देश से निकलकर, उस समय वह 75 वर्ष का था, यानी कि जिस वक्त जो उनके पिता हैं तेरह, उनकी मृत्यु हुई और वो हारान देश से कनान देश की ओर निकले हैं, तब उनकी जो आयु थी वो 75 वर्ष की थी। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को, और जो उन्होंने धन वहां इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने वहां हारान में अपने पिता के देश में या शहर में जो इकट्ठे किए थे, उनको लेकर कनान देश में जाने के लिए निकल चला। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये कनान देश वही देश है जो आगे चलकर इजराइल देश बना है। मैंने आपको पिछले संदेश में एक मैप भी प्रोवाइड कराया था, उसमें आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया, यानी कि जो ईरान का जो एरिया है, इराक का जो एरिया है, वहां पर उर नामक शहर से जो इब्राहिम है अपने पिता तेरह के साथ चले और फिर आकर हारान नामक देश में रहे, जो कि आप मैप में देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर की तरफ कनान देश के ऊपर है, जो आज का जो इजराइल है उसके ऊपर देश है। और फिर वो वहां से चलते हैं और नीचे की तरफ कनान देश की तरफ आते हैं। तो मैंने आपको वो मैप प्रोवाइड कराया है, आप अच्छे से वहां देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, उस देश के बीच में से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहां मोरे का वांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां पर अब देखते हैं कि हारान नामक देश से वो नीचे कनान के देश में आते हैं और वहां पर शेकेम नामक एक नगर में रुकते हैं, जहां पर मोरे का एक वांज वृक्ष है। यहां पर हम देखते हैं कि 7वें वचन में परमेश्वर इब्राहिम से यहां जो है प्रतिज्ञा करते हैं। परमेश्वर कहते हैं, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और यहां उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा इब्राहिम के साथ की कि यह देश, कनान जो देश है जहां तू खड़ा है, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। यानी कि आगे आने वाले समय में जब इब्राहिम के ग्रैंडसन याकूब, जो कि इजराइल कहलाते हैं, उनके जो 12 पुत्र हुए हैं, उनसे ही 12 गोत्र बने हैं। चूंकि जो याकूब हैं, जो अभी इब्राहिम के ग्रैंडसन हैं, अभी हम आगे उनके विषय में पढ़ेंगे, उनका नाम परमेश्वर ने इजराइल रखा था। इस कारण से उनकी जो वंश के लोग हैं उन्हें इजराइली कहा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि आगे चलकर परमेश्वर इजराइलियों को कनान देश देते हैं और वो कनान देश को प्राप्त करते हैं। ये जो प्रतिज्ञा है यहां पर परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बांधी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो प्रतिज्ञा है, ये जो प्रतिज्ञा यहां पर बांधी गई है कि ये देश में तेरे वंश को दूंगा, तो ये प्रतिज्ञा अपने आप में एक आत्मिक प्रतिज्ञा है। न केवल ये उस देश की फिजिकल प्रतिज्ञा है, बल्कि जैसा कि हमने पढ़ा इब्रानियों की पत्री में कि जितने भी स्वर्ग में की वस्तुएं हैं, उन सब का प्रतिबिंब, उसका सबका प्रतिरूप, प्रतिछाया इस धरती पर दिया गया है। तो ये कनान देश भी उस प्रतिज्ञा का देश, जो कि असली स्वर्ग में है, जो असली यरूशलेम है, जिसे हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा,
उसका प्रतिबिंब और उसका प्रतिरूप है। इसी कारण से मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आपने एक संदेश भी मेरा देखा होगा जिसमें मैंने कहा कि अदन की वाटिका यरूशलेम और इजराइल में थी, तो यही कारण है कि परमेश्वर का जो स्वर्गीय देश है, परमेश्वर का जो स्वर्गीय विश्राम है, वो यहां पर दर्शाया गया है। और इस बात को हमने इब्रानियों की पत्री में बहुत अच्छे से पढ़ा था, शायद आपने अच्छे से वहां समझा होगा कि जैसे कि लेखक कहते हैं कि अभी वो विश्राम बाकी है, अभी शब्द का विश्राम बाकी है। जैसे कि दाऊद ने भी कहा कि आज के दिन तुम उसकी सुनो, वरना तुम उसके विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाओगे। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां जो हम ये देखते हैं, ये देश तेरे वंश को दूंगा, यह केवल इजराइल के देने के विषय में बात नहीं की जा रही है, बल्कि अब्राहम के वंश की प्रतिज्ञा यह है कि उन्हें अनंत जीवन का देश, जो सयोन में, जो स्वर्ग में है, जो कि स्वर्गीय यरूशलेम है, जिसके विषय में हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है। तो मेरे प्यारे बहनों, ये जो प्रतिज्ञा है, इसके सभी मसीही विश्वासी वारिस हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं गलातियों 3:29 को लेकर के कि हम जो मसीही विश्वासी हैं वो इजरायली बन जाते हैं, या हम आत्मिक तौर पे इजरायली बन जाते हैं। मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूं कि जो मसीही विश्वासी हैं वो मसीही विश्वासी हैं, वो इजरायली नहीं है। इजरायली जन्म से ही हो सकता है। जो कोई याकूब का वंश का है, जो कोई याकूब, जो इब्राहिम के ग्रैंडसन, उनके जो पोते हैं, उनके वंश का है, 12 गोत्रों में से है, वो ही इजरायली है। मैं और आप विश्वास के द्वारा इब्राहिम के वंश पर जो प्रतिज्ञा की है, यानी अनंत जीवन की प्रतिज्ञा, उसके वारिस हो जाते हैं। वो मिरास मिल जाती है, हम उसके वारिस बनते हैं, ना कि हम ये कहें कि ना कि हम इजराइल के वंश के वारिस बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इजराइल के वंश की प्रतिज्ञा वो इजराइल का देश था, लेकिन इब्राहिम के वंश की प्रतिज्ञा वो सयोन देश, वो स्वर्ग में वो असली देश है, जिसके देने के विषय में परमेश्वर ने यहां पर प्रतिज्ञा की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे जो प्रचारक हैं वो इस बात का गलत प्रचार करते हैं और वो कहते हैं कि हम इजरायली हैं। वी आर नॉट इजरायली, हम इजरायली नहीं हैं, हम अब्राहम के वंश की जो प्रतिज्ञा यहां पर की गई है उसके वारिस हैं, उसके वारिस हैं। और यही हम गलातियों 3:29 में भी पढ़ते हैं कि जितनों ने मसीह को ग्रहण किया है वो इब्राहिम के वंश की प्रतिज्ञा के वारिस हो जाते हैं, इब्राहिम के वंश की प्रतिज्ञा के वारिस हो जाते हैं, ना कि वो इजरायली हो जाते हैं। आगे 8वें वचन में पढ़ते हैं, फिर वहां से आगे वह बढ़कर उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राहम आगे बढ़कर दक्षिण देश की ओर चला गया। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहोवा से यहां प्रतिज्ञा की कि मैं तेरे वंश को यह देश दूंगा, और उसके बाद वो आगे बढ़कर एक पहाड़ पर आया जो कि बेतेल और ए नामक 2 शहरों के बीच में है। वहां पर परमेश्वर के लिए उसने एक वेदी बनाई। मेरे प्यारे बहनों, आप नक्शे में, मैप में देख सकते हैं कि शेकेम के पास ही आप बेतेल नामक शहर और ए नामक शहर देख सकते हैं, जो कि आज के इजराइल के जो यरूशलेम है उससे लगभग 200-250 किलोमीटर के उत्तर दिशा में है। और यहां बीच में इब्राहिम ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और वहां पर प्रार्थना की। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जहां जहां इब्राहिम जाते हैं, वहां वहां जहां भी परमेश्वर उन्हें दर्शन देते हैं या परमेश्वर उनसे बात करते हैं, परमेश्वर के लिए वो एक वेदी बनाते हैं और वहां प्रार्थना करते हैं। और यही सिलसिला हम आगे भी देखते हैं। इसहाक है, याकूब है, याकूब के विषय में भी हम देखते हैं कि वो भी जहां जहां जाते हैं वहां वहां परमेश्वर से जो प्रार्थना करते हैं या उनसे बातें करते हैं, परमेश्वर के लिए वेदी बनाते हैं। मेरे प्यारे बहनों, मैं आपको वेदी के विषय में बताना चाहूंगा। ये वेदी क्या है? वेदी, जिसे इंग्लिश में ऑल्टर कहते हैं, ये एक प्रकार से प्रतीकात्मक रूप से एक मेज बनाई जाती है जिसमें उसमें ना तो कोई मूर्ति होती है, ना ही कोई प्रतीकात्मक कोई चीज रखी होती है। वो केवल एक ऑल्टर होता है अपनी भेंटों को वहां पर रखने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो वेदी है, आजकल जो हम मसीही विश्वासी, खासकर जो रोमन कैथोलिक चर्चेज हैं, उनके घरों में हम ऑल्टर देखते हैं, वेदी देखते हैं, और उसमें हम मरियम की, प्रभु यीशु मसीह की और क्रॉस की, ये सब मूर्ति देखते हैं और वहां कैंडल वगैरह जलाई जाती है। लेकिन ये इस प्रकार की वेदियां नहीं हैं जो इब्राहिम ने बनाई हैं। इब्राहिम ने यहां कोई प्रतिरूप नहीं रखा है परमेश्वर का। ये नहीं है कि वहां पे कोई चीज रख दी या पत्थर रख दिया कि उसकी वहां पर वो परमेश्वर मानकर उसकी आराधना कर रहा है, उसकी पूजा कर रहा है। नहीं, उस वेदी का मतलब है अपने बलिदान की भेंटों को वहां पर चढ़ाने के लिए
एक प्रतीकात्मक मेज को बनाया गया जो पत्थरों को रख करके बनाई जाती है, एक तरीके से अपनी भेंट चढ़ाने के लिए वो वेदी वहां पर बनाई गई है। जो आजकल की वेदी है वो नहीं है। और हम जानते हैं कि जब इज़राइल को यानी कि यहूदियों को जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था दी तो फिर वहां पर उन्हें 10 आज्ञाएं दी, 10 हुक्म दिए। वाचा का संदूक है, इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या है, आर्क ऑफ द कॉन्वेनेंट क्या है, और वाचा का संदूक जिसे हिंदी में कहते हैं वो क्या है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे जो उस वेदी पर रखी जाती थी या उस वेदी के पास होती थी। और हम जानते हैं कि अब मसीह विश्वासियों को किसी भी प्रकार की वेदी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर की वेदी का पर्दा हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद जैसे ही वो प्राण छोड़ते हैं ऊपर से नीचे फट जाता है। और अब जो वेदी है वो प्रभु यीशु मसीह में होकर हम मसीह विश्वासी हैं। अब हम परमेश्वर का मंदिर बन गए हैं, परमेश्वर का आत्मा अब हम में वास करता है और हम ही अब उसकी वेदी हैं, हम ही अब उसका ऑल्टर हैं। और अपने जीवित पवित्र और भावते हुए बलिदान को चढ़ा करके हम अपनी आत्मिक सेवा को पूरा करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं फिर अब्राहम वहां से आगे बढ़ते हैं, दक्षिण देश की ओर आते हैं और वहां पर एक नगर है जिसे नेगेवे कहा जाता है, जो आप मैप में देखते हैं, वहां पर रहने लगते हैं। तो यहां पर हमने 9वें वचन तक का अध्ययन किया जिसमें परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की और आशीष दी, और इस प्रकार से अब्राहम हारान देश से कनान देश में उसके नेगवे के शहर में रहने लगा। आगे 10वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 12वें अध्याय 10वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 10वें वचन से लेकर 20वें वचन तक हम अब्राहम को मिस्र देश में जाने का और वहां के हालातों का वर्णन देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि आप इसको पर्सनली रूप से 10वें वचन से लेकर 20वें वचन तक पढ़ लीजिएगा। यहां पर मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा और यहां की इस घटना को मैं आपको ओवरऑल तरीके से बताऊंगा। यहां पर हम देखते हैं कि जब अब्राहम कनान देश में रहते हैं तो कनान देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। इस कारण से अब्राहम मिस्र देश में चले जाते हैं और वहां पर परदेशी होकर के रहने लगते हैं, क्योंकि यहां पर वो रहते थे वहां बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था। और वहां पर हम देखते हैं कि जो मिस्र है उसका जो राजा है फिरौन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यहां देखेंगे कि अब्राहम के समय में भी जो मिस्र है उसका राजा है वो फिरौन है, और मूसा के समय में भी जो मिस्र है उसका राजा फिरौन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मिस्र का राजा होता है उससे फिरौन कहा जाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी नाम का हो, उसे फिरौन ही कहा जाएगा। मिस्र के राजा की ये उपमा है कि उसे फिरौन कहा जाता है। फिरौन का मतलब मिस्र का राजा। तो यहां पर जो फिरौन है ये वो अलग फिरौन है, और जो मूसा के समय में जो फिरौन है मिस्र का राजा वो अलग है। याकूब के समय में जो फिरौन है मिस्र का राजा वो अलग है। जैसा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, फिरौन का मतलब मिस्र का राजा, या इंग्लिश में कहें किंग ऑफ इजिप्ट। तो वहां पर हम देखते हैं वहां उस समय ऐसी जो प्रथा थी मिस्र के राजा फिरौन की, कि जहां पर कोई भी अच्छी और सुंदर स्त्री को वो देखता था तो वो उसके पति को मरवा देता था और उस स्त्री को अपने हरम में, यानी कि अपने उस जगह में रखता था जहां पर आपने कई बार सुना होगा, कई राजा महाराजाओं की ऐसी जगहें होती थी जिन्हें हरम कहा जाता है। उसमें वो इस प्रकार की स्त्रियों को रखते हैं और उनके साथ वो बहवफ की जिंदगी को जीते हैं। तो ऐसे ही वहां पर उस फिरौन का ये होता था कि जो भी सुंदर स्त्री देखता था वो उसके पति को क्या कर देता था, मार देता था और उसे अपना बना लेता था। और कोई भी अगर जो विवाहित स्त्री नहीं है उसको भी वो अपने पास रख लेता था। खासकर जितने भी उस मिस्र देश में जितनी सुंदर स्त्रियां थी वो सबको रख लेता था। तो यहां पर अब्राहम के पास एक बड़ी ही समस्या ये हुई कि जो सारे थी वो बहुत ही सुंदर थी, और इब्राहिम अगर वो ये कहते वहां पर कि भाई ये मेरी पत्नी है, तो क्या होता कि वो सारा को रख लेता और इब्राहिम को मार देता। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो फिरौन है वो सारा को तो उठाएगा, लेकिन अब इब्राहिम क्या करें। तो इब्राहिम ने यहां पर जो बात कही है, यहां पर इब्राहिम ने कहा कि ये मेरी बहन है। जिस कारण से क्या हुआ कि जो फिरौन है उसने इब्राहिम को नहीं मारा और सारा को अपने यहां रख लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इब्राहिम तो परमेश्वर का मित्र है, इब्राहिम परमेश्वर का दोस्त है, विश्वास में प्रबल है, सब कुछ है, तो यहां पर इब्राहिम ने झूठ क्यों बोला। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इब्राहिम ने यहां पर झूठ नहीं बोला है, क्योंकि जो सारा है वो एक रिश्ते से इब्राहिम की सिस्टर लगती हैं, जिसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिसको मैं आपको आगे क्लियर करूंगा।
इस बात को। तो जो सारे हैं वो इब्राहिम की सिस्टर लगती हैं रिश्ते में, यानी कि एक रिश्ते में वो उनकी बहन भी लगती हैं। तो यहां पर इब्राहिम ने झूठ नहीं बोला है और अपने प्राण बचाने के लिए इब्राहिम ने वहां पर ये बात की कि ताकि अकाल का समय निकल जाए। और हम देखते हैं कि जब वो फिरौन उसे सारे को अपने घर लेकर के आता है तो वहां पर परमेश्वर फिरौन को सारा को छूने नहीं देता, और सारे के कारण हम 17वें वचन में पढ़ते हैं कि सारे के कारण उस पर बड़ी बड़ी विपत्ति आती हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियां आती हैं। तब फिरौन इब्राहिम को बुलवाकर कहता है कि भाई तुमने मेरे साथ ये क्या किया, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये तेरी पत्नी है। तब उसने सारी बात बताई, भाई मैं अगर ये कहता कि भाई मेरी पत्नी है तो तू मुझे मार देता। ये सारी बातें वहां हुई। खैर परमेश्वर ने वहां पर जो इब्राहिम है उनका बहुत साथ दिया, और किसी भी रीति से जो सारे हैं उन्हें जैसे कहें उससे फिरौन को छूने नहीं दिया। वो उसके पास तो रही, लेकिन परमेश्वर ने इतनी विपत्तियां वहां पर डाली कि वो किसी भी रीति से सारे को छू नहीं पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी भी रीति से हमें किसी विपत्ति में छोड़ता नहीं है। जरूरत है विश्वास की, जरूरत है अपने विश्वास को प्रबल बनाए रखने की। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देगा। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें एक कदम आगे बढ़ाना होगा, हमें एक कदम आगे बढ़कर परमेश्वर को अपना पहला स्थान देना होगा। वो हमारी सहायता करेगा, वो हमारी मदद करेगा, वो अगुवाई करेगा। इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो हालात हैं, लोग परेशान हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बहुत ही अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, और बीमारी का डर है, वायरस का डर है, ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है। परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया है, परमेश्वर ने हमें उद्धार के लिए ठहराया है। तो हमें हर हाल को अपने एक्सेप्ट करके अपने जीवन में जीना है। जैसा भी हमारे जीवन में हो, परमेश्वर का धन्यवाद करके हम ये माने कि नहीं, परमेश्वर की यही योजना हमारे जीवन में है, और अंत में वो हमारे लिए भलाई को और अच्छाई को ही उत्पन्न करेगा। वो अंत में हमारी ही आशा पूरी करेगा जो अनंत जीवन की है। तो 10वें वचन से लेकर 20वें वचन तक जो हम पढ़ते हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ा। और वहां पर हम देखते हैं जो फिरौन है वो काफी भेड़ बकरियां, धन दौलत वगैरह सब इब्राहिम को देते हैं, और सब कुछ उसको देते हैं, और पत्नी को भी फिर उसको लौटा देते हैं। और किस कारण से? कि परमेश्वर के द्वारा फिरौन के यहां विपत्ति डालने के कारण, जिससे कि फिरौन समझ गया कि ये जो मनुष्य है ये कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि अभिषिक्त मनुष्य है, और ये परमेश्वर की ओर का ही जन है। तो वहां पर इस प्रकार से काफी इब्राहिम के पास वहां धन दौलत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। जहां पर वो रहते थे इससे पहले कनान में, वहां पर अकाल था और यहां पर उनकी जान का खतरा था, सब कुछ था। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने ना ही उनको हर एक तरीके से संभाला, बल्कि धन दौलत से भी वहां जो भेड़ बकरियां हैं और जो पशु हैं उनसे भी उनको आशीषित किया। तो इसका मतलब यह है कि जब हम अपने विश्वास में प्रबल होते हैं, उसके धर्म की, उसके राज्य की खोज करते हैं, अपना विश्वास जो है परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं, तब परमेश्वर हमें हमारी तमाम आवश्यकताओं को, हमारी सारी जरूरतों को, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो हमारा अच्छा पिता है, वो हमारे लिए क्यों ना करेगा, तो वो हमारे लिए मुहैया कराता है, वो प्रोवाइड कराता है। यहोवा यिरे है। यहोवा यिरे का मतलब यहोवा प्रोवाइड करने वाला है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहोवा ने उसे हर एक चीज प्रोवाइड की। तो यहां पर हमने 12वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं 13वें अध्याय की ओर। यहां 13वें अध्याय पहले वचन से लेकर के 13वें वचन तक हम देखते हैं, और मैं ये भी चाहूंगा कि आप इसको भी पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर भी मैं एक एक वचन पढ़कर नहीं बताऊंगा, आप इसे पढ़ लीजिए। यहां पर इब्राहिम और उसके भतीजे लूत के अलग होने का वर्णन है। यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम काफी उस वक्त धनी हो चुके थे। काफी धनी का मतलब यहां पे रुपया पैसे से नहीं है, धनी का मतलब यहां पर बहुत सारे मवेशी हैं, बहुत सारे जो है पशु हैं, काफी बड़ा उनका कबीला, कुनबा जिसे कह सकते हैं, वहां है। उनके साथ काम करने वाले चरवाहे भी हैं जो उनकी देखभाल करते थे, उनके जो हैं उनके नौकर भी हैं, चाकर भी हैं, सब लोग, मतलब एक बहुत बड़ा एक कुनबा है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम के और लूत के अलग हो जाने का वर्णन पाते हैं। और यहां पर इब्राहिम लूत से कहते हैं कि भाई हमारे पास अब बहुत कुछ है, ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में हमारे बीच में लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई विवाद हो। इससे अच्छा यह है कि भाई जो भी कुछ है हम अपना बांट कर अपना एक दूसरे से अलग हों, ताकि हमारा प्रेम बना रहे। और हम यहां पर देखते हैं कि जो लूत है वो तराई वाला इलाका चुनते हैं। तराई वाला इलाका जो सदोम और अमोरा वाला एरिया है, जो यर्दन की नदी का तराई का एरिया है, उपजाऊ एरिया है, वो वहां पर जो है ले लेते हैं। और यहां पर भी हम देखते हैं कि
जो संतुष्टि है, यहां पर परमेश्वर पर विश्वास इब्राहिम का दिखाया जाता है। ये जो घटनाएं लिखी हैं, ये जो यहां बातें लिखी हैं, ये हमें प्रेरणा देने वाली हैं, ये हमें शिक्षा देने वाली हैं कि समय रहते ही हमें इस प्रकार से एक दूसरे से, ताकि हमारा प्रेम बना रहे, रुपए पैसे को लेकर जब कोई बात आए तो आपस में एक तरीके से डिवीजन कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मन का डिवीजन हो जाए। मेरे प्यारे बहनों, हम बहुत बार देखते हैं कि रुपए पैसे को लेकर के परिवारों के अंदर तनाव हो जाते हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि संतुष्टि को दिखाया गया है, इब्राहिम के द्वारा संतुष्टि को दिखाया गया है। इब्राहिम ने जब बंटवारा हुआ है तो इस बात के लिए लूत से लड़ाई नहीं की है कि भाई तराई वाला मैं लूंगा, भाई तू क्यों लेगा तराई वाला। वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था और उसने कहा ठीक है, जैसे परमेश्वर की इच्छा, जो मुझे मिले, चाहे मैं यहां बिना तराई वाली जगह को भी लूंगा तब भी परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा, यह विश्वास था। तो यदि हम विश्वास में प्रबल हों और इस प्रकार से हमारे परिवारों में कोई कारोबार है या कोई बिजनेस है या कोई संपत्ति का बंटवारा है, तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ, संतुष्टि के साथ, बिना किसी लालच, बिना किसी मोहमाया के साथ हमें कर देना चाहिए, ताकि केवल दुनियावी चीजों का ही बंटवारा हो, हमारे दिलों का बंटवारा ना हो। हम जो हमारे कुटुंबी हैं, हमारा जो परिवार है, वो मन से एक बना रहे। तो मेरे प्यारे बहनों, ये बातें हमें सिखाती हैं, ये बातें हमें बताती हैं कि समय रहते हमें इस तरीके से बंटवारा कर देना चाहिए और बंटवारा करके सबको अपनी 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 जीवन में जिम्मेदारियों को सौंप देना चाहिए, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के उन्हें जिएं और उनके आपस में मन बने रहें, ताकि बुरा समय आने पर वो एक दूसरे का साथ दे सके। अभी हम आगे देखेंगे मेरे प्यारे बहनों, अभी हम आगे देखेंगे 14वें अध्याय में कि जब लूत के ऊपर परेशानी आई, तो लूत के ऊपर परेशानी आने के बाद इब्राहिम ने उससे छुड़ाया। इब्राहिम ने अपने सारी लोगों को तैयार किया और उसने हमला किया और वहां लूत और उसके पूरे परिवार को इब्राहिम ने बचाया। तो इसका मतलब यह है कि जब उन्होंने बंटवारा किया तो केवल मवेशियों का, पशुओं का और जो उनके पास संपत्ति, चरवाहे थे, उनका बंटवारा किया, उन्होंने अपने प्रेम का बंटवारा नहीं किया। और यही प्रेम यहां पर हम देखते हैं कि बुरे समय में लूत के लिए वहां इब्राहिम के रूप में एक सहायता और मदद मिल गई। तो इसीलिए परिवारों के अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि मन के बंटवारे ना हो, भले ही संपत्ति के बंटवारे ईमानदारी और संतुष्टि के साथ हो जाएं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से यहां इब्राहिम और लूत का अलग अलग होने का वर्णन है। आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे 14वें वचन से लेकर 17वें वचन तक हम पढ़ते हैं कि जब लूत ने इब्राहिम को अलग कर दिया या इब्राहिम और लूत में बंटवारा हो गया, तो लूत के पास यरदन नदी की तराई वाला इलाका आया और जो इब्राहिम है उनके पास इतनी उपजाऊ भूमि नहीं आई। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके सब्र और उसके उस संतुष्टि के लिए परमेश्वर ने यहां पर उससे एक और प्रतिज्ञा की। यहां परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं कि आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है ये सब मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर एक और प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसके इब्राहिम के साथ की है कि मैं तेरे वंश को इस धरती के धूल के कणों के बराबर कर दूंगा। तेरा वंश इतना बड़ा होगा कि जो कोई इन कणों को गिन सकता होगा वो ही तेरे वंश को यहां पर गिन सकता होगा। तो मेरे प्यारे बहनों, ये बहुत बड़ी आशीष, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम से की है। और हम देखते हैं कि जितने भी जो इब्राहिमिक रिलीजन है वो इब्राहिम को अपना मूल पिता मानते हैं और सभी किसी ना किसी रीति से उसके वंश के वारिस हैं। मेरे प्यारे बहनों, मैं और आप भी उस वंश की प्रतिज्ञा के वारिस हैं जो इब्राहिम के वंश की प्रतिज्ञा है। यहूदी भी उस वंश के ही वारिस हैं क्योंकि वो तो डायरेक्टली याकूब के वंश से हैं, और जो लोग इब्राहिम को मानने वाले हैं वो भी उस वंश के वारिस हैं, चाहे वो किसी भी रीति से हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम देखते हैं जो परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञाएं की हैं वो दो रूप से की है, एक फिजिकल रूप से और एक आत्मिक रूप से। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि इब्राहिमिक रिलीजन को मानने वाले भी इब्राहिम के वंश के वारिस हैं, तो वो केवल फिजिकल रूप से हैं, वो केवल फिजिकल रूप से है। पहले बात करते हैं हम यहूदियों की, तो हम यहूदियों को देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें कनान देश यानी इजराइल देश दे दिया, तो क्या वो उनके पास हमेशा रहा? यहां पर लिखा है कि मैं तेरे वंश को युग
युग के लिए दूंगा, लेकिन वो उनके पास नहीं रहा। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह से करीब 650 साल पहले ही बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर, जिसने इजराइल को बंधुआ बना लिया और उस पर कब्जा कर लिया, यानी कि इजराइल राष्ट्र एक बार खत्म हो गया, तो युग युग के लिए तो यहां पे नहीं है। और हम देखते हैं कि उसके बाद अब 1948 में, यानी कि करीब इसको 2600 साल के बाद, हम 2600 650 साल के बाद देखते हैं कि इजराइल राष्ट्र बन पाया है। तो क्या यह जो प्रतिज्ञा यहां पर की गई है फिजिकल रूप से, तो क्या ये यहां पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा मैंने आपको बताया, ये प्रतिज्ञा जो फिजिकल है इसका आत्मिक अर्थ है। क्योंकि ये फिजिकल बातें फिजिकल तरीके से पूरी हो रही हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में ये आत्मिक रूप से पूरी होंगी। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक इस प्रतिज्ञा का जो आत्मिक वारिस होना है वो नहीं पाएंगे। चाहे वो कोई भी इब्राहिमिक रिलीजन क्यों ना हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो यहूदी हो, वो इस धरती पर उसका वंश तो कहलाएंगे। जैसे इजरायली हैं वो उसका वंश तो कहला रहे हैं, इस्लामिक लोग भी अपने आप को इब्राहिम का ही वंश कहते हैं, और भी बहुत सारे जो अपने आप को अगर इब्राहिमिक वंश कह सकते हैं, तो वो केवल इस धरती तक ही सीमित रहेंगे, इस धरती तक ही वो इब्राहिम के वंश के वारिस कहलाए जाएंगे। लेकिन मसीह विश्वासी ऐसे हैं जो प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, वो उसकी आत्मिक प्रतिज्ञा के वारिस होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए यहां पर दो प्रकार की प्रतिज्ञाएं हमें दिखाई दे रही हैं। एक ही प्रतिज्ञा में दो प्रकार दिखाई दे रहे हैं, एक फिजिकल भौतिक और एक आत्मिक स्पिरिचुअल। तो भौतिक तो सब हैं, सारे के सारे हैं, यहूदी भी हैं, इस्लामिक भी हैं, और जो नाम के मसीह विश्वासी हैं वो भी हैं। लेकिन जो उसके आत्मिक प्रतिज्ञा के भागी होंगे वो केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही होंगे। तो यदि इजरायली प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो मर खप जाएंगे, यहीं पर इजरायली कहलाए जाएंगे, इब्राहिम के वंश कहलाए जाएंगे, और उनका जो है ये धरती का जीवन नष्ट हो जाएगा। वैसे ही इस्लामिक हैं वो भी मर खप जाएंगे, यहीं पर इब्राहिम के वंश कहलाते रह जाएंगे, लेकिन असली आत्मिक उस प्रतिज्ञा के वारिस नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु का इनकार किया है। तो जितने यहूदी हैं, जितने मुस्लिम हैं, यदि वो प्रभु का इनकार करेंगे तो किसी भी रीति से उस प्रतिज्ञा में वारिस नहीं होंगे, वो केवल फिजिकल रूप से ही उस प्रतिज्ञा के वारिस रहेंगे। जैसा कि यहां पर लिखा गया है, फिजिकल रूप से काउंट तो किए जाएंगे, लेकिन स्पिरिचुअल रूप से वो काउंट नहीं किए जाएंगे। वहां पर केवल चाहे यहूदी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन ईसाई हो, वो यदि सच्चा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर करेगा, उसको अपना अंगीकार करेगा, उसको अपना उद्धारकर्ता मानेगा, तब हम प्रभु यीशु मसीह में होकर उस आत्मिक प्रतिज्ञा के वारिस होंगे। तो आप में से कोई भाई बहन इस बात को गलत तरीके से ना ले ले कि जो मुस्लिम भाई हैं या यहूदी भाई हैं वो उस आत्मिक प्रतिज्ञा के स्वर्ग के देश के वो वारिस हैं। वो उसके वारिस नहीं है, केवल फिजिकल रूप से ही वो वारिस कहलाए जाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं 17वें वचन में यहां लिखा है, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। उसके बाद इब्राहिम ने अपना तंबू उखाड़कर मेम्रे के वांज वृक्षों के बीच में जो हेब्रोन नामक शहर में था जाकर रहने लगा, और वहां पर भी उसने यहोवा की एक वेदी बनाई। तो यहां हमने 13वें अध्याय को पूरा कंप्लीट कर लिया है, और 14वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 14वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन से लेकर 16वें वचन तक हम इब्राहिम के भतीजे लूत को बंधुआई में जाने को देखते हैं, और जो इब्राहिम हैं उनके द्वारा लूत को छुड़ाए जाने का वर्णन देखते हैं। तो आप इसे पहले वचन से लेकर 16वें वचन तक पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ओवरऑल तरीके से यहां पर जो ये घटना हुई है वो मैं बताता हूं। आप अगर इसको विस्तार से जानना चाहते हैं तो पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो कनान देश है वहां पर अलग अलग छोटे छोटे राजा हैं, अलग अलग क्षेत्रों के राजा हैं, और 9 राजाओं के नाम यहां पर अलग अलग जो शहर कहें या क्षेत्र कहें उनके यहां पर दिखाए गए हैं। और जैसा कि हम हर जगह देखते हैं कि जो छोटे छोटे राजा हैं वो एक दूसरे पर चढ़ाई करना, उनके राजपाट को अपने राजपाट में मिला लेना, ये तो पुराना ये सारा व्यवस्था रही है राजाओं की कि एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करके
उसकी सत्ता को हासिल कर लेता है। तो ऐसा ही कुछ उस वक्त यहाँ कनान देश में भी माहौल हुआ कि वहां पर 4 राजा एक साथ मिलकर के संधि करते हैं और वो पूरे कनान देश में जितने भी और दूसरे छोटे छोटे राजा हैं उन पर चढ़ाई करके उन्हें अपनी बंधुआई में ले आते हैं। और यही सारी घटना हम यहाँ पर देखते हैं। सबके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और ऐसे ही वहां पर इस प्रकार से जब युद्ध हो रहे हैं तो वहां पर हम देखते हैं जो लूत हैं, जो इब्राहिम के भतीजे हैं, वो सदोम की तराई में रहते थे। और जब युद्ध हुआ तो जो सदोम का राजपाट था वो भी राजा कदोरला ओमेर के द्वारा ले लिया गया, कब्जा ले लिया गया। और इस तरीके से लूत को भी वहां पर बंदी बना लिया गया। यानी कि जब युद्ध हुए तो चूंकि लूत जो थे सदोम की तराई में रहते थे, जो कि इब्राहिम के भतीजे हैं, उनको भी राजा कदोरला ओमेर के द्वारा बंदी बना लिया गया। तो यहां पर हम देखते हैं इस तरीके से उनका जो भतीजा लूत था इब्राहिम का, वो सदोम में रहता था, उसके धन समेत और उसके सभी को लेकर के वो अपनी बंधुआई में ले जाते हैं। तब हम 13वें वचन से आगे पढ़ते हैं कि एक जन उनमें से बचकर भाग निकला और उसने जाकर इब्राहिम को समाचार दिया। इब्राहिम ने एमोरी, मेम्रे और एशकोल और अनोर के भाई का था, उस बांज वृक्षों के बीच में रहता था। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब इब्राहिम को इस बारे में पता चला कि उसके भतीजे लूत को इस प्रकार से बंधुआई में ले लिया गया है, उसे बंदी बना लिया गया है, उसकी धन संपत्ति को सब लूट लिया गया है, तब इब्राहिम यहां पर, आप इसको पर्सनल रूप से पढ़ लीजिएगा, इब्राहिम यहां पर अपने जितने भी कबीले में या हम कहें उसके कुनबे में जितने भी लोग थे उन सबको इकट्ठा करके उनके पीछे जाता है और वहां पर उनसे युद्ध करके अपने भतीजे लूत को और उसके सारे धन संपत्ति को और सब कुछ, सारी चीजों को वो वापस ले आता है, सारे बंदियों को लौटा ले आता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने जैसे देखा कि जैसे लूत और इब्राहिम में आपस में बंटवारा हुआ लेकिन उनके मनों का बंटवारा नहीं हुआ। जैसे ही इब्राहिम ने देखा कि मेरे भतीजे पर कोई आंच आई है, उसे बंधुआई में ले लिया गया है और उसने वहां पर उसके लिए युद्ध किया और उसे उस बंधुआई में से छुड़ा लाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने पिछले संदेश में बात की कि हमें भले ही अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लें और आपस में हमारा प्रेम बना रहे, लेकिन कभी भी हम अपने मनों का बंटवारा ना करें, क्योंकि हमें एक दूसरे की सुधि लेनी है। और नया नियम भी हमें यह सिखाता है कि मसीही विश्वासियों को अपने, खास करके अपने घराने की चिंता करनी होगी। जिसने अपने घराने की चिंता नहीं की वो विश्वास से मुकर गया है, वो अविश्वासियों से भी जो है बदतर हो गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भले ही हम आपस में धन संपत्ति का बंटवारा कर ले, लेकिन कभी भी अपने मनों का बंटवारा और अपने जिम्मेदारियों का बंटवारा नहीं करना है। और यहां पर हम देखते हैं कि बड़े ही युद्ध कौशल के साथ इब्राहिम वहां पर उनका पीछा करते हैं और वहां पर चढ़ाई करके उन्हें जो है जीत लेते हैं और लूत और उनके साथ जो उसकी स्त्रियां थीं, जो बंदी थे, सबको वो लौटाकर ले आते हैं। आगे 17वें वचन से लेकर के हम यहां पर 24वें वचन में देखते हैं कि जब जो इब्राहिम है उस युद्ध को जीत करके आ जाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं मलिक सदेक याजक के विषय में देखते हैं कि वहां पर वो उन्हें आशीर्वाद देने आते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में आप बहुत ही विस्तार से पढ़ चुके हैं। हमने इब्रानियों की पत्री का जब अध्ययन किया था तो वहां पर हमने मलिक सदेक राजा के विषय में बात की थी। तो ये मलिक सदेक राजा भी कनान देश के ही हैं और वहां पर जो शलेम नाम का देश है, शहर है, जिसे आज हम यरूशलेम के नाम से जानते हैं, यरूशलेम के नाम से जानते हैं, ये वहां पर, जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं कि ये याजक हैं और परमेश्वर के याजक हैं, यानी कि उस वेदी के याजक हैं जो यरूशलेम में हैं, यानी कि ये शलेम के राजा हैं और ये ही परमेश्वर की वेदी पर वहां पर याजक का काम करते हैं। और इन्होंने, चूंकि उस परमेश्वर को मानने वाले थे और उसी परमेश्वर की वजह से और उसी के अनुग्रह और उसकी आशीष की वजह से यहां ये युद्ध जीत पाए थे, तो इसकी वजह से वहां पर वो मलिक सदेक याजक जो हैं, परम प्रधान ईश्वर के जो याजक हैं, वो रोटी और दाखमधु लेकर के आते हैं और इब्राहिम को आशीर्वाद देते हैं। सारी चीजें हैं और आप इसे पढ़ सकते हैं कि यहां पर भी इब्राहिम ने कोई लालच नहीं दिखाया। यहां पर भी जो इब्राहिम है उन्होंने सारे युद्ध किया, सदोम के राजा की तरफ से युद्ध किया, क्योंकि सदोम में ही जो लूत थे वो रहा करते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसको 17वें वचन से लेकर 24वें वचन तक पढ़ लीजिएगा, इसको पर्सनली रूप से। और हो सकता है कि आप में से भाई बहन कुछ ये सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा स्किप कर रहा हूं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें नए नियम को ऐसे ही पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें घटनाओं के रूप में लिखी हुई हैं। हमें उसके मेन और मूल प्रिंसिपल को पढ़ना होगा, उसको जानना होगा और इसमें आपको पढ़ने का समय हमें ज़्यादा देना होगा।
जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे आप डिटेल में समझ सकते हैं। तो जैसे अभी हमने 14वें अध्याय की तरफ देखा कि वहाँ पर राजाओं के नाम लिखे हैं, ये राजा ने वहाँ चढ़ाई की, इस राजा ने, तो ये सारी घटनाएं हैं, इन्हें पढ़ करके डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो आप इन्हें पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा अगर आपको समय मिले, और नहीं भी पढ़ते हैं तो मैं आपको इतना सब कुछ अभी बता रहा हूं जिससे कि आपको उसकी मेन और मूल प्रिंसिपल जो उसकी बात है वो सामने निकल के आ रही है। तो मलिक सदीक याजक के विषय में आप जानते ही हैं कि मलिक सदीक याजक कौन है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, और एक मैंने संदेश का लिंक भी आपको तब दिया था। आप चाहें तो अपने पुराने ऑडियोज जो इब्रानियों की पत्री के हैं वो आप सुन सकते हैं, आप अच्छी तरह से वहां पर इस बारे में जानेंगे। तो यहां पर खास और मेन बात जो निकल के आती है 17वें वचन से लेके लास्ट 24वें वचन तक, वो इब्राहिम के नेक दिली और उसके संतुष्टि वाली बात को निकल के आती है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इब्राहिम ने ये युद्ध किसकी तरफ से किया, सदोम के राजा की तरफ से किया। चूंकि लूत सदोम में रहता था, इसी वजह से लूत को सदोम में बंदी बना लिया गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो इब्राहिम है वो सब कुछ उसे दे देते हैं। यहां पर देखिए 21वें वचन में लिखा है, तब सदोम के राजा ने इब्राहिम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। इब्राहिम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन और ना एक वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि इब्राहिम मेरे कारण धनी हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह है इब्राहिम का कैरेक्टर। यहां पर हम देखते हैं इब्राहिम का कैरेक्टर है कि इब्राहिम ने जब युद्ध किया, लड़ा, और लड़ करके वो वहां सब कुछ लौटा ले आया, तो लूत की धन संपत्ति को छोड़ करके उसने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा, सब सदोम के राजा को लौटा दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, दैट इज द कैरेक्टर ऑफ इब्राहिम। यहां पे हम देखते हैं यह है कैरेक्टर इब्राहिम का, कि उसने चाहता तो वो सदोम का सारा माल लालच में आके रख लेता। वो कहता भाई मैंने युद्ध किया है, भाई उस राजा ने युद्ध किया था, उसने जीता, मैंने इस राजा से युद्ध किया, मैं जीत गया, ये तो मेरा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि उल्टा जो लूत का जो भी धन दौलत था, जो भी कुछ था, उसमें से 10वां हिस्सा उसने भेंट के रूप में मलिक सदेक याजक को दिया है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस तरीके से इब्राहिम का कैरेक्टर दिखाया गया है, इसीलिए तो वो परमेश्वर का मित्र कहलाया गया, कि जरा सा भी लालच नहीं है। यहां पर क्या लिखा है कि मैं तेरा एक सूत ना एक जूती का बंधन ना एक वस्तु लूंगा, एक नहीं लूंगा, सब मैं तुझे लौटा दूंगा। तो यहां पर इब्राहिम ने क्या अपने लिए किया? नहीं, लूत के लिए किया, और लूत को भी सारा लौटा दिया, और जो सदोम के राजा का था वो सदोम के राजा को लौटा दिया। तो यह कैरेक्टर इब्राहिम का था, बिल्कुल ऐसा संतुष्ट, ऐसा सब्र वाला, परमेश्वर का मित्र कहलाए जाने वाला। यहां पर हम देखते हैं ये जो कैरेक्टर है ये इब्राहिम का, यहां पर देखते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, मैंने आपको बताया यहां पर। और इस तरीके से इब्राहिम ने सब कुछ सदोम के राजा को लौटा दिया, और जो लूत का था वो लूत को भी लौटा दिया, और वो जाकर के अपने उस जगह पर आराम से रहने लगा जहां पर वो पहले रहा करता था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 14वें अध्याय का अध्ययन किया है, भले ही हमने ओवरऑल तरीके से किया है, लेकिन एक घटना को हमने एक वर्णन के रूप से यहां पर अध्ययन किया है। जरूरी नहीं है कि हम एक एक वचन को पढ़ें, एक पूरी घटना मैंने आपको बता दी। ऐसे लूत को पकड़ा गया, फिर जाकर इब्राहिम उसे छुड़ा लाए, इब्राहिम छुड़ा करके लाए, तो वहां पर मलिक सदेक याजक उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वो अपनी जितना भी उन्होंने वहां से लिया था, जीता था, वो उसमें से 10वां हिस्सा उन्हें देते हैं, और सदोम के राजा को सब कुछ उसका वापस कर देते हैं, सारी चीजें उसकी दे देते हैं, उसमें से एक भी वस्तु, एक भी सूत जूती का बंधन वो नहीं रखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 14वें अध्याय में देखा, और इसमें हमने इब्राहिम के उस कैरेक्टर का पता चला जिस कैरेक्टर की वजह से वो परमेश्वर का मित्र कहलाया जाता है। तो अब चलते हैं 15वें अध्याय की ओर। यहां पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, और मेरे घर का वारिस की ये दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, तेरा वारिस ये नहीं होगा,
तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर के कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन दर्शन के रूप में यहां इब्राहिम के पास पहुंचा है और इब्राहिम से बात करता है। यहां पर इब्राहिम कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं तो निर्वंश हूं, मेरा तो कोई वंश नहीं है। और मेसोपोटामिया के व्यवस्था के अनुसार यह होता था कि जिसका कोई वंश नहीं होता था तो उसका जो सबसे बड़ा जो प्रमुख दास या उसके कुनबे में जो उसके नौकर चाकरों में होता था, उसको वो सारा जो उसकी संपत्ति थी वो सब उसको दे दी जाती थी। यहां पर जो इब्राहिम है वो कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, मैं तो निर्वंश हूं, ये मेरे घर का वारिस ये एलिएजर होगा। तब परमेश्वर यहां पर इब्राहिम से प्रतिज्ञा कहते हैं कि नहीं, ये एलिएजर तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा निज पुत्र तेरा वारिस होगा, तेरा खुद का बेटा तेरा वारिस होगा। और फिर परमेश्वर उसे बाहर आकाश के तारे गिनवा करके कहते हैं कि क्या तू ये गिन सकता है? इब्राहिम से कहते हैं, क्या तू ये गिन सकता है? तेरा वंश इन तारा गणों के समान होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर ने इब्राहिम से एक और प्रतिज्ञा की है। 12वें अध्याय में परमेश्वर इब्राहिम से प्रतिज्ञा करते हैं कि ये देश में तेरे वंश को दूंगा। 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तेरे वंश को इस पृथ्वी की धूल के कणों के समान कर दूंगा। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि तेरे वंश को मैं तारा गणों के समान कर दूंगा, यानी कि धूल के कणों के समान कर दूंगा, यानी कि अनगिनत कर दूंगा। लेकिन तीसरी जो प्रतिज्ञा यहां पर परमेश्वर ने इब्राहिम से की है, वो की है कि मैं तेरे को ये निज वारिस के द्वारा करूंगा, निज पुत्र के द्वारा करूंगा, तेरे खुद के वारिस के द्वारा करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जितनी भी प्रतिज्ञाएं इब्राहिम से की हैं वो फिजिकल रूप से की हैं, लेकिन उनका आत्मिक अर्थ है। जैसे कि वंश का आत्मिक अर्थ है, जैसा मैंने आपको बताया, देश का आत्मिक अर्थ है यानी कि वो स्वर्ग का राज्य। यहां निज पुत्र का भी आत्मिक अर्थ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने गलातियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 21वें वचन से लेके 31वें वचन तक पढ़ा था, ऐसे इब्राहिम के आगे हम पढ़ेंगे, 2 पुत्र हैं, एक दासी से जिसका नाम इस्माइल है और एक सारा से जिसका नाम इसहाक है, जो कि उसका निज पुत्र है, यानी कि एक दासी का पुत्र और एक निज पत्नी का पुत्र। और यही बात आत्मिकता को लेकर के आती है। उस प्रतिज्ञा को यहां ये जो भौतिक प्रतिज्ञा है कि तेरा निज वारिस होगा, यह आत्मिक प्रतिज्ञा की ओर लेके जाती है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो वो वारिस होंगे वो उस स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक बात का अपना एक आत्मिक अर्थ है। और प्रभु यीशु मसीह जैसे कि उसने हमसे जो ये वाचा बांधी है, जैसे हम जानते हैं 2 वाचा हैं जो पुराने नियम में, जो हम अभी वाचा भी आगे निर्गमन की पुस्तक में और व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे, जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को दी, और एक वो वाचा जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए दी। उन दोनों वाचाओं में हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा कि ये दोनों वाचाएं इस प्रकार से हैं जैसे कि एक दासी का पुत्र और एक स्वतंत्र स्त्री का पुत्र। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह की वाचा हमें स्वतंत्र करती है। और यहां पर ये जो बात कही गई है कि मैं तेरे निज वारिस से तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब यह है कि उस वाचा के द्वारा जो स्वतंत्र वाचा है प्रभु यीशु मसीह की, जो स्वतंत्र स्त्री से वाचा है, एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप से सारी बातें की गई हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो भी हम उत्पत्ति की पुस्तक में बात पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं भविष्य में जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर उद्धार आने वाला है उसको प्रकट करती हैं। जैसे अभी हमने मलिक सदेक के विषय में देखा कि मलिक सदेक इब्राहिम को आशीर्वाद देने आए, तो वहां देखते हैं रोटी और दाख मधु लेकर के आते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये रोटी और दाख मधु भी उसी आशीर्वाद को इंडिकेट करती है। जैसे प्रभु कहते हैं कि जब तक तुम मेरे देह और लहू में से ना खाओ पियो तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। यानी कि ये सारी चीजें भविष्य में होने वाली योजनाओं से जुड़ी हुई हैं। तो ये तीसरी प्रतिज्ञा भी प्रभु यीशु मसीह की स्वतंत्र वाचा से जुड़ी हुई है, जिसे हम इब्रानियों की पत्री में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहां पर हमने 5वें वचन तक का अध्ययन कर लिया है 15वें अध्याय का।
तो 15वें अध्याय 6ठे वचन से आगे का अध्ययन अब हम परसों करेंगे। आज मैं केवल आपके लिए 3 ही संदेश लाया हूं और मैं कोशिश करूंगा परसों मैं आपके लिए 1.25 घंटे के संदेश लेकर के आऊं, यानी कि आज जो एक संदेश कम है वो परसों मैं आपको एक संदेश बढ़ा करके दे दूं ताकि हमारा समय पूरा हो सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रार्थनाओं में याद रखिए। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।